हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। मैंने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल लिखा था, चिंता नहीं चिंतन। उसी को मैं यहाँ पे नरेट करने जा रहा हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, वरी। इनका सारा जीवन इसी में चला जाता है कि फ्यूचर कैसे बनेगा, नौकरी कैसे मिलेगी, फेल हो गए तो क्या होगा। ये लोग चिंता की बीमारी से ग्रसित होते हैं। यही लोग डिप्रेशन की सबसे ज़्यादा गोलियां खाते हैं। इनके पास पूरा समय ये सोचने का है कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, पर इतनी सी बुद्धि नहीं है कि ये सोचने की कि मैं कैसे अपनी परेशानी को सुलझा सकता हूँ, यानी कि सोल्व कर सकता हूँ। अब दूसरे किस्म के लोगों की बात करते हैं, जो चिंतन करते हैं, यानी कि थिंकिंग करते हैं। इन्हीं लोगों को हम थिंकर, फिलोसोफर और वाइज मैन कहते हैं। जैसे प्लेटो, सुकरात, अंबेडकर, नेल्सन मंडेला, एसेट्रा एसेट्रा। इन लोगों में एक खास बात होती है कि ये समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। अपने दिमाग की महान शक्ति का यूज़ करके वो हर परेशानी का हल निकाल लेते हैं। देखिए, जब तक जीवन है समस्या तो आती रहेगी, ये अटल सत्य है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हमें चिंता करके अपना जीवन बर्बाद करना है या पॉजिटिव थिंकिंग करके कुछ महान काम करना है। बेसिकली मैंने इस एस्से के अंदर यही चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो सिर्फ चिंता करते हैं, वो काम कुछ नहीं करते, उन्हें बस ये चिंता रहती है कि क्या होगा, कल कैसे होगा, परसों कैसे होगा, नौकरी कैसे लगेगी, ये कैसे, पर वो कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। चिंता की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो विचार इतने ज़्यादा सोचता है कि वो एक्शन लेने के जितने भी स्टेप्स होते हैं उसको अवॉइड कर देता है, हटा देता है ज़िंदगी से। इसी की वजह से इंसान सोचता 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 रह जाता है ना। दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो परेशानी को एक्सेप्ट करते हैं और वो स्टेप्स लेते हैं जिससे कि उनकी परेशानी जो है दूर हो सके। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में, पर यही लोग सफल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक एग्जाम्पल ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। उनके सामने कितनी बड़ी परेशानी थी कि एजुकेशन कैसे हासिल किया जाए, ना उनके पास पैसा था, उन्हें क्लास से बाहर रखा जाता था। फिर भी उन्होंने एक रास्ता निकाला, स्कॉलरशिप हासिल करी और आगे जाके पढ़ाई करने लगे। इसी तरह से आपकी जो भी परेशानी है ज़िंदगी, उनको सॉल्व किया जा सकता है। अगर दूसरे सॉल्व कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। वैसे भी ये लाइफ जो इतनी बड़ी नहीं है कि आप इसको चिंता करने में बिता दें। लाइफ इस बहुत बहुत छोटी सी है, ज़्यादा लंबी ज़िंदगी बची नहीं है। मैं अभी रिसेंटली देख रहा था कि अर्थक्वेक आया अफ़गानिस्तान में और 800 लोग मर गए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेथ तो एक दिन वैसे भी आने जानी है और आपको पता भी नहीं है कब आने वाली है। तो इतनी चिंता करके फ़ायदा क्या है? अगर चिंता से कोई सॉल्यूशन होता तो मैं भी आपके साथ कर लेता, बट स्टेप्स लेने से सॉल्यूशन मिलता है। और आप ये मत सोचिए कि आपको सारी पिक्चर पता होनी चाहिए कि भाई कैसे सॉल्व होगा। अगर पहला स्टेप भी ले लिया, आप 99% लोगों से आगे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग सोचते ही रह जाते हैं, वो कभी पहला स्टेप नहीं लेते। और मेरा अनुभव कहता है कि इंसान जो पहला स्टेप लेता है उसको मंजिल मिल जाती है। आप एक बार में एक ही कदम चल सकते हैं, 10 कदम नहीं चल सकते हैं। तो एक बार में एक कदम चलो और एक एक करके आपको आपकी मंजिल ज़रूर ज़रूर और ज़रूर मिल जाएगी। रास्ते में आपको खुद ही नए नए सॉल्यूशन मिल जाएंगे जो आपको पता भी नहीं होंगे कि कैसे मिले हैं। तो अपने पर ट्रस्ट रखना है, अपने इंटेंशन के ऊपर ट्रस्ट रखना है और आगे बढ़ते जाना है। इसी से सारी के सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगी। आई होप आपको मेरा ऐसे पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।